चीन को चौतरफा घेरने के लिए अमेरिका ने बड़ी रणनीति तैयार की है। क्वाड और ऑक्स के बाद अब नाटो एशिया में अपना पहला कार्यालय खोलने की तैयारी कर रहा है। इसका प्रमुख मकसद जापान, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया और न्यूजीलैंड जैसे एशियाई भागीदार देशों के साथ संबंधों को मजबूत करना है। इसके जरिए नाटो की कोशिश है कि वो रूस और चीन को भी चुनौती दे सके। इससे सबसे ज्यादा मुश्किल चीन को होगी। एशिया प्रशांत क्षेत्र में चीन की विस्तारवादी नीति को करारा झटका लगने वाला है। अमेरिका के नेतृत्व वाला सैन्य संगठन नाटो जापान के टोक्यो में एक संपर्क कार्यालय खोलने की योजना बना रहा है। ये एशिया में नाटो का अपनी तरह का पहला कार्यालय होगा। ये स्टेशन नाटो को जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे प्रमुख भागीदार देशों के साथ संबंधों को मजबूत करेगा। वहीं समय समय पर परामर्श करने में सुविधा प्रदान करेगा। बता दें कि जापान, दक्षिण कोरिया, श्रीलंका और भारत को चीन की बढ़ती ताकत से खतरा है। ऐसे में अमेरिका के करीबी समझे जाने वाले ये चारों देश इंडो पैसिफिक की चुनौतियों को नाटो के साथ मिलकर सामना कर पाएंगे। नाटो और जापान 11 और 12 जुलाई को लिथुआनिया के विल्नियस में नाटो शिखर सम्मेलन से पहले एक व्यक्तिगत भागीदार कार्यक्रम पर भी हस्ताक्षर करने वाले हैं। इससे जापान और नाटो साइबर खतरों से निपटने में अपने सहयोग को और ज़्यादा मजबूत करेंगे और खतरनाक तरीकों, प्रोपेगेंडा जैसे खतरों के खिलाफ लड़ेंगे। इसी साल जनवरी के अंत में नाटो महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग ने जापान की यात्रा की थी। इस दौरान टोक्यो में प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा के साथ मुलाकात में स्टोल्टेनबर्ग ने जापान में नाटो कार्यालय खोलने का प्रस्ताव रखा था। इस मामले की जानकारी रखने वाले एक व्यक्ति ने बताया कि अप्रैल में नाटो ने अपने 31 सदस्यों के बीच एक मसौदा प्रस्ताव भी पारित करवा लिया है। इसमें जापान में नाटो का ऑफिस खोलने पर सदस्यों की रजामंदी ली गई थी। हालांकि जापान में नाटो के ऑफिस के लिए जगह और पैसों के लिए बातचीत अभी चल रही है। नाटो के न्यूयॉर्क में, संयुक्त राष्ट्र में, वियना में, यूरोप में सुरक्षा और सहयोग संगठन के साथ साथ जॉर्जिया, यूक्रेन, बोस्निया और हर्जेगोविना, मोल्दोवा और कुवैत में इसी तरह के संपर्क कार्यालय हैं। रणनीतिक जानकार और विश्लेषकों का मानना है कि ये चीन को घेरने में बड़ी सफलता मानी जाएगी। कई मामलों में मेजबान देश नाटो के लिए ऑफिस स्पेस प्रदान करते हैं। अगर टोक्यो नाटो को जापान में पैर जमाने के लिए पैसे उपलब्ध कराता है तो ये रक्षा सहयोग में एक चरण की शुरुआत मानी जाएगी। नाटो और जापान सहयोग को मजबूत करने का पहले ही इरादा जता चुके हैं। जापान नाटो के लिए एक स्वतंत्र मिशन बनाने की योजना तैयार कर रहा है। इसे बेल्जियम में जापानी दूतावास से अलग स्थापित किया जाएगा। बेल्जियम में जापान के राजदूत मासाहिरो मिकानी को उनके काम से मुक्त कर नाटो के साथ संबंध मजबूत करने के लिए तैनात किया जाएगा। पीएम किशिदा ने जनवरी की बैठक में स्टोल्टेनबर्ग की योजनाओं के बारे में बताया था। अधिकारियों को उम्मीद है कि आईटीपीपी और नाटो जापान के हस्ताक्षर विल्नियस शिखर सम्मेलन के पहले हो जाएंगे। बता दें कि 28 अप्रैल को अमेरिकी सरकार के एक बड़े अधिकारी डी रोजमैन केंडलर ने बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि हम तो भारत के साथ अपने नाटो पार्टनर जैसा व्यवहार करते हैं। बाइडेन प्रशासन के निर्यात विभाग की उप वाणिज्य मंत्री डी रोजमैन केंडलर इन दिनों दिल्ली में थे। उन्होंने कहा कि जहां तक बात भारत के साथ रक्षा सौदों की है तो हम इस देश को निर्यात कुछ इस तर्ज पर करते हैं जैसे कि ये नाटो का सदस्य हो। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन अमेरिका और यूरोपीय देशों का सबसे बड़ा और सबसे ताकतवर सैन्य संगठन है। भारत इसका सदस्य नहीं है। ऐसे में अमेरिकी प्रशासन की मंत्री का कहना है कि उनका देश भारत को नाटो पार्टनर के नज़रिए से देखता है। अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत के बढ़ते कद का एक बड़ा सबूत है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।